हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो पे देखेंगे कि हम लोग घर बैठे ही कैसे एसबीआई होम लोन अप्लाई कर सकते हैं थ्रू योनो ऐप से। तो देखिए, ये जो इंटरफेस है एक लाइव डेमो है। इसके ऊपर जो आपका जो तीन बिंदी है वहाँ पे आपको क्लिक करने से एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है, उनमें से आपको होम जो लोन्स है उसमें क्लिक करना पड़ेगा और करते ही आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए बहुत सारा यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है। तो यहाँ से आपको होम लोन जो है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था, इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। तो मैं अप्लाई न्यू, आपको ऐसा नहीं दिखाएगा। आप जैसे ही आप खोलोगे तो एक नया नया खोल के आ जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, इसीलिए मुझे ऐसा दिखा रहा है। तो मैं सारा डिलीट कर दूंगा। अभी डिलीट करते ही आपका जो ए वाला आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी अप्लाई न्यू लोन। तो अप्लाई न्यू लोन पे क्लिक करूँगा। करते ही एक ऐसा आपका जो है एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे जो है आपका डिटेल्स पूछेगा सब कुछ। तो आपको जो जो पूछा गया है, आपको देखिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, विलेज, सिटी जो है, आपको जब आपका जो सही सही है आप वहाँ पे डाल के आपको जैसे ही ओके करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप अगर सैलरीड हो या आपका जो भी है प्राइवेट है, आपका जो है कॉन्ट्रैक्चुअल है, जो भी है आप वहाँ पे देखिए चूज़ कर लेना। तो मेरा यहाँ पे सैलरीड है तो मैं सैलरीड दे दिया हूँ। उसके बाद है नेट मंथली इनकम। तो एक मैं एक ऐसे ही 70,000 फॉर डेमो में एक 70,000 दे दिया। उसके बाद है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट आपको चूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद पूछेगा आपका रिटायरमेंट एज कितना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका रिटायरमेंट 65 होता है। तो मैं हिसाब से एक 65 दे दिया हूँ। तो अब ये यहाँ पे है वर्क एक्सपीरियंस। तो मैं एक 2 साल का 24 मंथ्स दे दिया हूँ। और आपका करेंट जॉब 24 मंथ्स। यहाँ पे आपका पूछेगा कि ऑफिस एड्रेस। तो ऑफिस एड्रेस में कि कुछ भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल के लिए। ये जो डाटा है मैं बस ये सही नहीं है, मैं बस ऐसे ही इसको एक वीडियो बनाने के लिए मैं ऐसे ही दे रहा हूँ। लेकिन आप जब दोगे आपको सही डाटा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बैंक में है आपको अप्लाई करने के बाद उन लोग क्रॉस चेक करेंगे। तो इसीलिए आपको कुछ भी ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। आप जो भी आपका सही इन्फॉर्मेशन आप देना। यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको भरना पड़ेगा। देखिए जो भी है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट है आपका, सब डिस्ट्रिक्ट, जो जो भी पूछेगा आपसे आपको सही सही तरीके से। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऑनलाइन में गूगल में जाके चेक कर लेना। उसके बाद आपको वो देना पड़ेगा। ऑफिस ईमेल, कुछ भी मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि क्या ऑफिस ईमेल दूंगा। कि आपका जो ऑफिस ईमेल होगा वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऑफिस से लेके आपको देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग ऑफिस में भी इंक्वायरी कर सकते हैं कि आप सच में वहाँ पे आप काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए आपको सही ऑफिस मेल आईडी आपको देना पड़ेगा कि उन लोग कांटेक्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, वो देना पड़ेगा, एसेंशियल है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि आप क्या आपका आप नए खरीद रहे हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, या आपको लैंड या प्लॉट ले रहे हैं आप, आप किस लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं। आप प्लॉट खरीदने के लिए या नया बिल्डिंग बनाएंगे आप उस लिए। और फ्लैट देखिए यहाँ पे रिलीज रेडी पोजीशंस है आपका, मतलब फ्लैट है, अंडर कंस्ट्रक्शन आपका बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसके लिए है। तो जो भी ऑप्शन आपको है यहाँ पे आप देख के आपको देना पड़ेगा। तो मैं नया फ्लैट लूँगा इसीलिए मैं वो हिसाब से दिया हूँ।
तो यहाँ पे पूछेगा कि आपका पैसा कहाँ से कटेगा, तो मैं सैलरीड था तो इसीलिए यहाँ पे सैलरीड अकाउंट, जो सैलरी अकाउंट है वो ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया हूँ। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग, अगर आपका लोन कोई लोन है ऑलरेडी तो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग EMIS है वो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो मेरा नहीं है, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करके आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, यहाँ पे जो है आपको जो नेम, ऑफिस नेम और आपका जो भी है वो आपको सही तरीके से देना पड़ेगा। मैंने अभी फुल स्टॉप दे दिया है, इसे फुल स्टॉप नहीं होगा तो इसीलिए। तो आपको जो भी आपका कॉलेज का नाम है, तो एड्रेस, आपका नाम, मतलब आपका कॉलेज या आपका जो है ऑफिस का नाम आपको अच्छा से सही तरीके से लिखना पड़ेगा। ओनली कैरेक्टर्स है, आपको कोई फुल स्टॉप वगैरह ये सब लेटर्स है, फुल स्टॉप वगैरह देने से नहीं चलेगा। तो देखिए अभी हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हाँ आ गया। देखिए मैसेज आ चुका है मेरे को कि आपका जो आपका जो है लोन है वो फर्स्ट स्टे आपका कंप्लीट हो चुका है। भी यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और आपका जो SBI नंबर, अकाउंट नंबर जो है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप को एप्लीकेशन जो है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एक्चुअली यहाँ पे पूछा है, अगर आप कोई, आपको रेफरेंस, किसी का रेफरेंस अगर मिल गया जो आपका नहीं है, यहाँ पे जो आपका अगर कोई आपको रेफ़र कर रहे हैं, अगर कोई अच्छा आपका दोस्त है जो पहले ही लोन लिया है, अगर ऐसा कोई है तो उनका मदद से उनका अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे के आप रेफर को जो एप्लीकेंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है, अगर वो लोन बहुत बार लोन उन्होंने लिया है तो अच्छा रिलेशनशिप होगा, उनका रिकॉर्ड सारा रहेगा बैंक पे, तो आप अगर उनका यहाँ पे दे रहे हैं डिटेल तो क्या होता है कि अच्छा होता है आपको मिलने के लिए। और एक को एप्लीकेंट है आपका, आप अपना घर वाले, अपना पेरेंट्स को भी या फादर को भी या मदर जो भी है, आपका वाइफ, किसी को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं किसी को ऐड करूँगा नहीं यहाँ पे। अगर आपका है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी को ऐड नहीं करूँगा यहाँ पे तो मैं स्किप कर दूँगा इसको, ये ऑप्शन को स्किप कर दूँगा मैं। तो यहाँ पे देखिए स्किप को एप्लीकेंट यहाँ पे है, आपको ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर दिया हूँ। तो पूछेगा, यस कर दिया हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आप कितने का लोन चाहते हैं। तो मैं एक 15 लाख का लोन के लिए अप्लाई करूँगा। उसके बाद आप कितने साल के लिए आपको देना पड़ेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये मंथ्स में पूछा है आपको। तो आपको आप हिसाब कर लेना, अगर एक महीना, एक साल में 12 महीना होता है तो आप वो ये हिसाब से आपको कितना साल के लिए चाहिए। अगर 10 साल के लिए चाहिए तो 120 आपका महीना होगा। तो करके आपको ओके कर देना है। करने के बाद आपको जो यहाँ पे देखिए 30 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा। पर लोन पाने के लिए आसान होता है, अगर आप जो को एप्लीकेंट है उसको अगर ऐड करते हैं तो आसान होता है आपको लोन पाने के लिए। या अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आसानी से आपको लोन मिल जाता है, आपको सब सारा अकाउंट जो डिटेल है आपका सब कुछ दे देंगे। लेकिन आपका अगर 15 लाख का लोन अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा एटलीस्ट आपका 50,000 से ऊपर आपका इनकम होना चाहिए, तो आपको जो है आसानी से लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिखा रहा है कि कितने का है और आपका लोन कितने का आपका सेंक्शन हुआ है, और आपको कितना एलिजिबल कितना है। आप देखिए 15,21,000 तक आप एलिजिबल है, और इसीलिए आपको यहाँ पे आपका EMI जो है आपका देखिए 20,641 आपका है। तो आप सब देख लेना, यहाँ पे देख के आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। सब कुछ सही है। यहाँ पे जो है आपका जो मेरा जो है मेन ब्रांच, होम ब्रांच है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद है बाय लोकेशन आपका कहाँ है, अब
होम ब्रांच में लेना चाहते हैं तो सही है, नहीं तो आपका बाय लोकेशन अभी आप कहाँ पे ब्रांच आपका तो हो सकता है होम ब्रांच और बाय लोकेशन। तो मैं यहाँ पे ऐसे वेस्ट बंगाल और आपका जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी ऐसा कुछ मैं डाल दिया हूँ। लेकिन आप जब डालोगे तो आपको सही से अब देख लेना कि होम लोन जब अप्लाई करोगे आप, आपका होम ब्रांच कहाँ पे और अभी आप बाय लोकेशन आप कहाँ पे है और कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो सही सब कुछ हो गया है। हाँ, उसके बाद देखिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ही कंफर्म करिए देखिए आपका कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका हो गया, आपका रेफरेंस नंबर इतना इतना है। देखिए मैसेज भी आ चुका है ऊपर। तो हम लोग मैसेज खोलूँगा हम लोग अभी। मैंने मैसेज किया है यहाँ पे जो है 2-3 सारा है, तो क्योंकि मैंने पहले भी अप्लाई किया था कुछ वो सब दिखा रहा है, तो मैं डिलीट करने दीजिए मुझे। तो ये जो है आपका, ये आपका मैसेज आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भेजा गया है। तो आप देखिए सब कुछ, आपका रेफरेंस नंबर सब कुछ है। क्या बोला गया आपको, जो बैंक से आपको अभी कुछ ही दिन में आपको कांटेक्ट करेंगे और बाकी जो प्रोसेस है वो शुरू कर देंगे। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ आपका कुछ इंक्वायरी है तो मुझे जो वीडियो का नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विश कि आपको अपना लोन जल्दी मिल जाए। थैंक यू, टेक केयर।